नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिम्मत। आओ रेनू बेटा, कभी थोड़ी बहुत देर हमारे पास ही बैठ जाया करो। जब देखो तब हमेशा घर और बाहर के काम में ही लगी रहती है। अरे घर की बहू हो, कोई नौकरानी थोड़ी। थोड़ा सा आराम तुम्हें भी चाहिए। वैसे क्या बात हो गई? कल तुम्हारे घर से चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। लगता है सुमित्रा जी ने फिर से तुम्हारे मायके वालों को लेकर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। अब यह भला कौन सी बात हुई? एक तो बहू दिन भर घर का काम करे, ऊपर से अपने मायके वाले की बुराई भी सुने। पांडे आंटी जी इतना बोलते ही रीनू ने उनको जवाब दिया। उन्हें सुनकर वो गुस्सा होने के साथ साथ दंग भी रह गई। जिस लड़की कभी जबान चलाती हुई नहीं देखी, आज उसने कह रही थी, आंटी जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास या मेरे परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की? वह मेरा परिवार है और मेरी जिम्मेदारी है। आपको हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने घर के मामले देखिए, फिर दूसरे के मामले सुलझाए। वो उनसे कहने लगी, अच्छा फिर मिलती हूँ, कोई काम है तो याद कीजिएगा। ऐसा कहकर रेनू अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी सास को बता दी। तब रेनू की सास ने कहा, बेटा आजकल की दुनिया ऐसी है जो दूसरे के घर में छोटी सी बात को बढ़ावा देकर आग लगाने का काम करती है। यह सास बहू को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है। उनकी सास अपनी बहू से कहने लगी, आज तूने अच्छा किया जो उनको ऐसा जवाब देकर उनका मुंह बंद करा दिया। आज के बाद से तुझसे कभी अपने घर की बुराई करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। तब तो देखना कल मुझसे किस तरह से बातें करती है। अगले दिन सुमित्रा जी शाम को पार्क में गई, जहाँ उनकी सारी महिला मित्र एकत्रित थी। तभी श्रीमती पांडे ने सुमित्रा जी से कहा, अरे सुमित्रा बहन क्या बात है, इतनी गुमसुम और दुखी क्यों हो? लगता है आज फिर बहू ने कुछ सुना दिया। अरे आजकल की लड़कियां भी ना इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़े बूढ़े को लिहाज कर ले। सास ससुर तो उनको बोझ लगने लग जाते हैं। वो 2 वक्त की रोटी देने में जान निकलती है उनकी। इनका बस चले तो आ जाए और कल अपने पति को लेकर अलग हो जाए। ऐसी बहू का भी क्या फायदा? हाँ श्रीमती पांडे जी, आप सही कह रही हो। तभी आपकी बहू और बेटा आपसे अलग रहते हैं। आपका बेटा बहू आते ही क्यों अलग हो गए? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? वह मेरी बेटी है या बहू, वह मेरे ही काम आएगी। आप जैसे लोग सिर्फ घरों में दरार डालने का काम करते हैं। और भगवान का शुक्र है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और आप जैसे लोगों की चाल को खूब समझती है। हम दोनों ही आप जैसे लोगों से दूरी बनाए रखते हैं। आज के बाद कभी मुझसे या मेरी बहू से उल्टा सीधा बोलने की कोशिश मत करना कीजिएगा। और आपको एक मुफ्त सलाह देती हूँ, पहले जाकर अपने घर में लगी आग बुझाइए। दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आग लगाते लगाते आपके हाथ जल जाए, मतलब हवन करने ही हाथ जले वाला मामला हो जाए। सुमित्रा जी की बातें सुनकर श्रीमती पांडे जी किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी और सभी महिलाएं उनकी असलियत समझ चुकी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सबसे वीडियो मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।